जो आदमी मन से किसी बात को स्वीकार करता है उसका भी फल होता है, और जो आदमी मन से तो स्वीकार करे नहीं, केवल दिखावा भर करता रहे, तो उसका फल नहीं होता बल्कि कर्म बंद होता है। मरीचि ने परिवर्तन किए, पर वो ये सोचा और कहा करता, मरीचि तेरे से सही साधु पना फला नहीं। सच्चाई तो वही है जो भगवान ने बताई है, सच्चाई वह है, मेरे से हुआ नहीं। अब वो कहीं जाता और उपदेश देता, तो अंत में उपदेश के बाद बहुत लोग जो प्रभावित होते, तो वो कहता, देखो भाई, तुमने सच्चा ज्ञान और सच्चाई देखनी सुननी हो तो ऋषभदेव भगवान के पास जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारे को सच्चा ज्ञान मिलेगा। मैंने तो उनके ज्ञान में से थोड़ा सा टुकड़ा सुना दिया तुम्हारे को, वहाँ जाओ। लोग वहाँ जाते, तीर्थंकर के दर्शन करके हैरान रह जाते, अरे ये तो महान है, कितने इनकी तो महिमा का कुछ पता ही नहीं। इस तरह वह लोगों को वहाँ भेजता रहता। इस बात से उसकी नम्रता का पता चला। अगर उसमें अहंकार होता तो वो यूँ कहता, ऋषभदेव क्या ले रहे हैं, क्या बताएंगे, मैं बता रहा हूँ ज्ञान। तो वो नहीं था, वो ऋषभदेव को ही महान मानता था और भगवान मानता था। वो जो कहेंगे कहते हैं वही सत्य है। एक बार ऐसा हुआ, मरीचि ने सोचा बहुत दिन हो गए भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, बहुत दिन हो गए। मरीचि ने ये सोच करके प्रस्थान किया और जहाँ भगवान विराजमान थे अपनी चर्या के अनुसार वो वहाँ पहुँच गया। संवत्सरण में गया, जाकर भगवान के दर्शन किए। सब साधुओं ने देखा। अब साधुओं की बात सुन लो, ये मरीचि है, इससे जो है ना साधुपना पला नहीं, ये जूते भी पहनने लग गया, मतलब खड़ा हूँ, और ये ना इसको तो पाने का विवेक भी नहीं है। साधु आपस में, इसको जानते हो कौन है? मरीचि है, भगवान का वैसे तो ये पोता है, लेकिन हुआ नहीं इससे। वो सारे उसकी तरफ उंगली करे। अच्छा, जब दूसरे टीका टिप्पणी करते हैं तो खुद को भी सुनाई दी जाती है, उसको भी सुनाई दिया कि ये कह रहे हैं, और वो क्या कहने लगा अपने मन में, ये सच कह रहे हैं, ये गलत नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, ये जो कह रहे हैं सच है, इनको धन्य हो। देखो ये सच्चा साधुपना पाल रहे हैं, मेरे से नहीं हुआ, मेरी कमजोरी है। उसने यहाँ भी अपने अंतर में मन में नम्रता का परिचय दिया। ये नहीं कहा इनके क्या खास बात है, क्या बात हो गई है, इन्होंने क्या ऐसा कर लिया, इन्होंने क्या पा लिया ना, ये नहीं कहा। यही कहा ये सच है, ये सही है, कमी मेरे अंदर है। भगवान के दर्शन किए, देशना सुनी। देशना सुनने के बाद में उसने सोचा, आया हूँ, कुछ दिन ठहर जाता हूँ भगवान के चरणों में, और यहाँ देशना सुनूंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। मरीचि अंतर में पश्चाताप होने के कारण से धर्म सभा में नहीं बैठा, बल्कि धर्म सभा के बाहर अंदर आने के लिए जीना बना हुआ था। उस जीने के एक तरफ को, जैसे जीने के बराबर में जगह से होती है, वो वहाँ बैठ गया। अंदर बोले मैं इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता, अंदर जाके इनके बीच में, साधुओं के बीच में कैसे बैठूं, अब गृहस्थों के बीच में भी कैसे बैठूं, मेरे लिए यहाँ जगह है नहीं। वह बाहर बैठा जीने के बराबर। आते जाते लोग देखते,
कई तो चुपचाप निकल जाते, कई टिप्पणी भी करते, बोले रे मरीची है। कोई कुछ कहता निकाल रखा, कोई कहता ये निकल गया, कोई कुछ कहता, उसे कान में पड़ती वो चुप रहता, बाहर बैठा रहता, भगवान के मन में गुण गाता रहता। बंधु वो एक दिन नगाड़े बजे, जयकार हुई और थोड़ी देर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं दिखाई देने लगी। समस्तरण में जो लोग थे वो तो भगवान के चरणों में आनंदित थे, पर जो बाहर लोग थे उनका ध्यान गया सबका। बोले भी आज नगाड़े कैसे बजे, ये और बाजे दुंदुभियाँ ये कैसे बजी, क्या बात है? तो झंडे दिखाई दे रहे दूर पर, क्या बात है? पता चला महाराज भरत आ रहे हैं। वो तो चक्रवर्ती थे, फिर वो तो फिर अपने चक्रवर्ती के हिसाब से ही तो आएंगे, उसी शोभा के साथ आएंगे। ये कोई अहंकार नहीं था, ये तो उनकी राज व्यवस्था थी। इसीलिए आगे नगाड़े बज रहे थे, दुंदुभियाँ बज रही थी, झंडे जो थे ऊंचे ऊंचे थे, जयकारे भी हो रहे थे, और महाराज जो थे वो हाथी पर बैठे आ रहे थे। जब संवत्सरण कुछ नज़दीक आया तो उन्होंने सबका भी बंद कर दो, अब बंद कर दो, अब अंदर जो है व्यवधान होगा, बंद करवा दिए, और वो स्वयं हाथी से नीचे उतरे, फिर पांव पैदल से आगे बढ़े। संवत्सरण में जाने के लिए जब सीढ़ियों के पास आए तो उनकी दृष्टि पड़ी मरीचि के ऊपर। देखते पहचान लिया, सुन तो रखा था कि वो मरीचि ने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। उस दिन अपनी आँखों से देखा, कपड़े भी और तरह के हो गए, सारी बातें और तरह की हो गई, मन में दुख आया। बोले मैं इसे पहले कह रहा था तेरे बस का नहीं है ये साधुपना पालना, और उस वक़्त ये माना नहीं, और आज क्या स्थिति बना ली। मन में ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया, मुंह फिरा लिया। इधर वो बैठा था मरीचि, जीना था, उधर मुंह कर लिया। ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो हम भरत महाराज तो मोक्ष में गए, उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते, पर नैतिकता और सिद्धांत की बात कर सकते हैं। नैतिकता सिद्धांत यह है किसी से भी घृणा और नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी से भी मुंह नहीं फिराना चाहिए। आपके विचार नहीं मिले, कुछ बात ऐसी है तो ठीक है, घृणा नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज श्री मायाराम जी महाराज के पास में एक साधु आया, अकेला अकेला विचरता था वो। उसने सुना पंजाब से एक साधु आए हैं, बड़े महान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े संयमी हैं। वो प्रशंसा सुनकर वे ऐसे ज्ञानी के और ऐसे महान साधु के दर्शन करने चाहिए, तो वो अकेला साधु दर्शन करने आया। उसने गुरु महाराज के दर्शन की। गुरु महाराज ने मुंह नहीं फिराया। कौन है भाई, हमारा कोई संबंध नहीं है, वंदना की कोई जरूरत नहीं है। महाराज ने कुछ नहीं, या भाई क्या जरूरत थी, ना ना ना, उसने वंदना की। अब ये बात आप मेरे से सवाल करो, आपने देखा था? देखा तो नहीं है, पर सुना तो है। देखा तो नहीं, सुना तो है। महाराज ने उसकी सहायता पूछी। हाँ भाई मुनि जी, सहायता आपको, क्योंकि वो व्यवहार में मुनि था, शिथिल था, वो अलग बात थी। उसने बड़ी भक्ति के साथ महाराज की वंदना की। वंदना करने के बाद कुछ देर बैठा, कुछ उसने अपनी बात पूछी, जो भी था। उसके बाद उसने अपने जो उसका थैला बस्ता कुछ था उसमें से एक चादर निकाली, और चादर रेशमी चमकती, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर चादर थी। वो निकाले, हाथ में लेके बोला, गुरु महाराज
अब और तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो साधारण साधु हूँ, आपको भेंट देने के लिए ये लाया हूँ। बंधुओं, मैंने बात बता दी, आपने सुन ली, महा मुसीबत का काम हो गया। आपको मुसीबत का क्या काम हो गया? सवाल यह है, उसने तो अपनी श्रद्धा से कहा महाराज या आपके लिए लाया हूं, ये भेंट मेरी ओर से स्वीकार करो। अब महापुरुष की बात लो, महापुरुष ले ले तो मर्यादा को उल्लंघन है। रेशमी कपड़ा साधु को नहीं लेना, मर्यादा को उल्लंघन है। और वो यूं कहें ये लेने की चादर है, ये साधु की शोभा है, ऐसी चीज रखनी चाहिए, हम नहीं ले सकते इसको, तो भी क्यों रखता है इसको? ये आए हुए का अनादर हो गया। दोनों ही तो बात गलत है। किसी का अनादर करना वो भी ठीक नहीं, और स्वीकार कर ले तो अपने साधुता में फर्क पड़ेगा। आप ताज्जुब मानोगे, महाराज ने वहाँ ले ली, लाओ भाई। इसकी तो किसी को उम्मीद नहीं थी। और जो साधु गुरु महाराज के अपने साधु थे, इधर उधर दाएं बाएं बैठे हुए थे, वो भी रही महाराज ने ये क्या करा, रेशम की चादर ले ली। ये तो लेनी नहीं, कलपती नहीं, रेशम का कपड़ा लेना नहीं साधु को। लेकिन बोले कौन? गुरु महाराज के सामने, उनके अनुशासन में बोले कौन से? चुप देखते रहे। महाराज ने ले ली, ले भी ली, ऐसे भी कर ली, ऐसे भी कर ली, देख भी ली। मुनि जी चादर तो बड़ी सुंदर लाए, महाराज आपके लिए लाया हूँ। अच्छा, कहाँ से लाए? बता दिया, मेरा भगत है उससे लाया। बोले अच्छी बात, तुम्हारे तो भाई बहुत भावना, बड़ी श्रद्धा है। बंधुओं, अब आगे उन दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ वो तो क्या बताऊं। गुरु महाराज ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया, उपालंब ने ऐसा आशीर्वाद दिया, इतना प्यार से उसके साथ व्यवहार किया, और बात बात में उसको समझाया कि भाई ये साधु के रखने की चीज़ नहीं है। बिना कहे उस साधु ने कह दिया महाराज मैं समझ गया, लाओ मेरी चादर दे दो और मेरे को नियम करा दो, मैं स्वयं भी कभी रेशम का कपड़ा कभी नहीं लूंगा। बोलो गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज के। उसने नियम लिया महाराज से कि मैं खुद भी कभी नहीं, मैं समझ गया, आपने जो दृष्टि दी, जो फरमाया वो मैं समझ गया। बात क्या थी? किसी से भी घृणा नफरत नहीं करनी चाहिए। हमसे हो सके हम कर सकते हो, समझा दें, ये तो एक बात है, हमारे बस में नहीं है कुछ भी, लेकिन नफरत करके घृणा करके कर्म ना बांधें। भरत महाराज ने नफरत करी, मुंह फिरा लिया, और ये मन में कहा, मैं से पहले कह रहा था कि तेरे बस का नहीं है, फिर साधु बन गए, क्या कर लिया इसने। भरत महाराज अंदर चले गए, अंदर जाके भगवान की वंदना की, वंदना करके बैठ गए। भगवान की देशना हुई, बड़ी श्रद्धा के साथ में देशना, उनकी वाणी सुनी, सब ने सुनी, सब धन्य धन्य हो गए। भगवान की वाणी सुन करके देशना पूर्ण हो गई, जाने वाले जाने लगे, चले गए। भरत महाराज बैठे रहे। आज उनके मन में एक प्रश्न आया, भरत महाराज के मन में प्रश्न क्या आया? भगवान, आज ये युग, इस युग के लोग आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे हैं। केवल ज्ञानी के तीर्थंकर के दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे हैं। हमारा अहोभाग्य, हमारा पुण्य है, हमें तीर्थंकर के दर्शन करने का अवसर मिला है। भगवान मन में एक बात आई, क्या आज वर्तमान में कोई आत्मा है जो आगे चल करके आपकी तरह से तीर्थंकर बने और उसके दर्शन करके लोग धन्य हो जाएं?
क्या कोई ऐसी आत्मा वर्तमान में है? ये पूछा। भगवान ने कहा, हाँ भरत, इस समय एक आत्मा है यहाँ, और दूर कहीं ने यहीं पर है, जो मेरी तरह से तीर्थंकर बनेंगे और तीर्थंकर बन करके धर्मोपदेश देंगे, उनके दर्शन करके लोग धन्य होंगे, ऐसी आत्मा है। भरत का मन उत्सुक हुआ, भगवान कौन है वो? उस आत्मा के तो मैं आज ही दर्शन करूंगा, जो आगे चल के तीर्थंकर बने, और आप, मैं आज ही उसके होने वाले तीर्थंकर के दर्शन करूंगा। भगवान ने कहा, तुम्हारा संसार पक्ष में तुम्हारा पुत्र मरीचि वो आत्मा है। श्रावको, श्राविकाओ, जिससे भरत मुंह फिरा करके आया था, भगवान ने कहा वो तीर्थंकर होगा, ऐसे आत्मा है। भगवान तीर्थंकर होंगे ये? बोले हाँ तीर्थंकर होंगे, इस 24 के अंतिम तीर्थंकर होंगे, महावीर इनका नाम होगा, और ये अंतिम तीर्थंकर होंगे। और भरत सुनो, ये बड़ा पुण्यवान जीव है, यह मरीचि बड़ा पुण्यवान जीव है, ये आगे चल करके एक जन्म के अंदर वासुदेव बनेगा, एक जन्म में ये चक्रवर्ती बनेगा, और एक जन्म में फिर ये तीर्थंकर बनेगा। इतना पुण्यवान है, इसको 3 ये महापद प्राप्त होंगे। अच्छा, इतना पुण्यवान है ये? उनके मन के अंदर भाव आया, भगवान की वंदना की और कहा, भगवान मैं अब उनके दर्शन करना चाहता हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो।